भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 24 की रहस्यमय कथा है। धृतराष्ट्र अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना उत्तम रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ ठीक बीच में ही खड़ा क्यों किया? कुरुक्षेत्र की धरती पर युद्ध की घड़ी आ चुकी थी। दोनों सेनाएं पूरी तैयार थी। संगनाद हो चुका था और हजारों योद्धा अपने अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध के लिए खड़े थे। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, यह अच्युते, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की बात सुनी और बिना कोई प्रश्न के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। लेकिन यही इस श्लोक का एक गहरा रहस्य छिपा है। श्री कृष्ण चाहते तो रथ को पांडव सेना के पास ही रखते। अर्जुन के लिए वहां से युद्ध करना आसान होता, लेकिन उन्होंने रथ को ठीक दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि अर्जुन को केवल युद्ध नहीं करना था, उन्हें सच्चाई को अपनी आंखों से दिखना था। रथ रुकते ही अर्जुन की नजर सामने खड़े योद्धाओं पर पड़ी। वहां उनके अपने गुरु द्रोणाचार्य थे, वहां उनके पूजनीय भीष्म पितामह थे, वहां रिश्तेदार मित्र और परिचित भी खड़े थे। अर्जुन के हाथ में गांडीव था, लेकिन सामने अपने ही लोगों को देखकर उनके मन में भावनाओं का तूफान उठने लगा। वही क्षण था जहां एक महान योद्धा के भीतर धर्म और मोह का संघर्ष शुरू हुआ और आगे चलकर यही संघर्ष भगवान श्री कृष्ण के उस दिव्य उपदेश का कारण बना, जिसे आज पूरी दुनिया भगवत गीता के नाम से जानती है। इस श्लोक का सबसे बड़ा रहस्य है। इस श्लोक से हमें ये एक बहुत गहरी सीख मिलती है। कभी कभी जीवन में सही निर्णय लेने के लिए हमें किसी एक पक्ष में खड़े होने के बजाय पूरी परिस्थिति को बीच से देखना पड़ता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को तुरंत युद्ध करने के लिए नहीं कहा। उन्होंने पहले अर्जुन को देखने दिया, समझने दिया और सोचने दिया। ये सच्चे मार्गदर्शन की पहचान है। दो दोस्तों का विवाद। मान लीजिए दो दोस्तों के बीच बड़ा झगड़ा हुआ। एक दोस्त आपके पास आकर पूरी कहानी बताता है और कहता है, तुम मेरे दोस्त हो इसलिए मेरा साथ दो। अगर आप बिना दूसरे दोस्त की बात सुने फैसला कर लेते हैं तो आपका निर्णय गलत हो सकता है। लेकिन अगर आप दोनों की बात सुनते हैं, पूरी परिस्थिति समझते हैं और फिर निर्णय लेते हैं तो न्याय करने की संभावना बढ़ जाती है। सीख, किसी एक पक्ष की बात सुनकर फैसला नहीं करना चाहिए। परिवार में विवाद। एक परिवार में दो भाइयों के बीच संपत्ति को लेकर विवाद हो जाता है। हर भाई खुद को यही बताता है। परिवार का बुजुर्ग तुरंत किसी एक पक्ष बजाय दोनों पक्षों की बात सुनता है, पुराने दस्तावेज देखता है और फिर निष्पक्ष निर्णय लेता है। सीख, भावनाओं से नहीं पूरी सच्चाई देखकर निर्णय लेना चाहिए। जीवन का कठिन फैसला। एक विद्यार्थी के दो अलग अलग कैरियर विकल्प मिलते हैं। एक विकल्प में पैसा ज्यादा है लेकिन उनकी रुचि नहीं है। दूसरे विकल्प में शुरुआत में पैसा कम है लेकिन उसकी प्रतिभा और रुचि उससे जुड़ी है। जब जल्दबाजी नहीं करता, दोनों विकल्प के लाभ नुकसान और भविष्य को समझता, फिर वह अपने लिए सही रास्ता चुनता। सीख, सही निर्णय वही है जिसे सोच समझ कर लिया जाए, केवल तत्काल लाभ देखकर नहीं। श्री कृष्ण की सबसे बड़ी सीख। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए रथ के बीच में खड़ा करके मानव संसार को एक संदेश दिया। पहले परिस्थिति को देखो, फिर अपने कर्तव्य को समझो और उसके बाद निर्णय लो। कई बार हमारी समस्याएं इसलिए बड़ी लगती है क्योंकि हम उसे केवल अपनी भावनाओं के चश्मे से देखते हैं, लेकिन जब हम थोड़ी दूर बनाकर पूरी परिस्थिति देखते हैं तो समाधान दिखाई देने लगता है। अर्जुन के लिए भी यही होने वाला था। उनके सामने युद्ध था लेकिन असली संघर्ष उनके भीतर था और उस मन के संघर्ष को दूर करने के लिए उनके सारथी केवल कोई साधारण सारथी नहीं थे, भगवान श्री कृष्ण थे। अंतिम रहस्य। श्री कृष्ण द्वारा रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करना केवल महाभारत युद्ध की घटना नहीं थी, यह उस महान क्षण की शुरुआत थी जहां अर्जुन का मोह सामने आने वाला था और भगवान श्री कृष्ण संसार को कर्म, धर्म, आत्मा और जीवन का अमर ज्ञान देने वाले थे। कभी कभी जीवन में भी ऐसा समय आता है जब हम दो रास्तों के बीच में खड़े होते हैं। उस समय घबराने के बजाय रुकिए, परिस्थिति को देखिए, सत्य को समझिए, विवेक से निर्णय लीजिए। यही इस श्लोक का रहस्यमय संदेश है। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। अगर आप वीडियो पर नए आए हो तो फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।